आतंक के नासूर ने हिंदुस्तान को बहुत दर्द दिए। संसद हमला हो, मुंबई हमला हो, सीरियल ट्रेन ब्लास्ट हो या फिर हमारे देश के करीब करीब हर कोने में होने वाले, आए दिन होने वाले धमाके। एक समय था जब आतंकवादी अपने नापाक मंसूबों को आराम से अंजाम देकर पता नहीं कहां गुम हो जाया करते थे। समय के साथ तस्वीर भी बदली। आतंकवादियों पर नकेल कसी गई, उनके आकाओं को दबोच लिया गया, विदेशी फंडिंग पर रोक लगा दी गई, जिसके चलते आतंकी वारदात पर काफी हद तक लगाम लग गई। लेकिन पिछले दिनों बिहार से आई कुछ खबरों ने फिर से खतरे की घंटी बजा दी। पटना के पास 48 घंटे में 2 बड़े आतंकी नेटवर्क का खुलासा हुआ। क्या ये महज संयोग है कि बिहार की राजधानी से सटे एक इलाके में दो आतंकी नेटवर्क फुल सिग्नल पर काम कर रहे थे? क्या यह महज संयोग है कि दोनों आतंकी नेटवर्क के सिग्नल जांच एजेंसियों ने एक के बाद एक 48 घंटे के अंदर पकड़ लिए? इन सवालों के जवाब ढूंढने से पहले अच्छे से समझ लीजिए कि बिहार की राजधानी के पास दहशत की कौन से 2 नेटवर्क तेजी से पांव पसार रहे थे। ये दोनों अड्डे पटना से सटे फुलवारी शरीफ में चल रहे थे। पहला नेटवर्क जिहादी ट्रेनिंग का था, जिसके टारगेट पर सीधे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था। इसका ताल्लुक विवादित संगठन पीएफआई से बताया जा रहा है। दूसरा नेटवर्क गजवाए हिंद के नाम से था, जिसका कनेक्शन जम्मू कश्मीर के आतंकियों से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन तक के जिहादियों से जुड़ा है और इनका अरमान 2023 में भारत में डायरेक्ट जिहाद करने का था। पीएफआई वाले नेटवर्क का खुलासा 13 जुलाई को हुआ, जबकि 48 घंटे के अंदर 15 जुलाई को गजवाए हिंद नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। पहले बात आतंक के उस नेटवर्क की जिसने पीएम मोदी को निशाना बनाने की साजिश रच डाली थी। फुलवारी शरीफ के इस मकान में चल रहे इस आतंकी स्कूल के तार जाने कहां से जुड़े थे। जांच एजेंसियां इन्हीं तारों को टटोलते हुए मिथिलांचल तक पहुंच गई। तलाश थी 3 लोगों की, जिसमें सबसे बड़ा नाम था नूरुद्दीन। लेकिन दरभंगा पुलिस जब तक नूरुद्दीन के ठिकाने पर पहुंची, वो फरार हो चुका था। ये किनका मकान है और क्या कुछ जानकारी मिली थी? आप लोग यहाँ रेड करने में क्या मिला? इस कांड के जो नामजद अभियुक्त हैं वो किराए के मकान पे यहाँ रह रहे हैं और इनका और परिवार के लोग रह रहे हैं, बट वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। इनके घर वाले लोग बताए कि बहुत दिन से यहाँ नहीं आए, बाहर दिल्ली में रहते हैं। तो कुछ घर की तलाशी ले गई, कुछ मिला? घर की तलाशी के क्रम में कोई ऐसा वस्तु नहीं मिला है, बट फिर आगे और हम लोग छापामारी करेंगे इस संबंध में। बिल्कुल, जब तक अनुसंधान पूरा नहीं होगा तब तक हर बिंदु पर तलाशी या जांच जारी रहेगा। लेकिन जांच एजेंसियों को पता चल चुका था कि नूरुद्दीन दरभंगा से भागकर लखनऊ में छुपा बैठा है। इससे पहले कि वो लखनऊ से कहीं और भागता, एटीएस की मदद से उसे कल शाम ही दबोच लिया गया। लखनऊ से पकड़ा गया नूरुद्दीन पेशे से वकील है। जांच एजेंसियों के मुताबिक नूरुद्दीन मुस्लिम युवकों को बहकाने का काम करता था। इसकी जिम्मेदारी नए लोगों को आतंक के नेटवर्क में शामिल करने की थी। इसके अलावा यह कानूनी शिकंजे में फंसने वाले सदस्यों की मदद भी करता था। नूरुद्दीन 2020 में एसडीपीआई के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है। हमारी टीम बिहार में दूसरे जिलों में और दूसरे राज्यों में कैंप कर रही है। हम लोगों ने आज लखनऊ से नूरुद्दीन जंगी उर्फ एडवोकेट नूरुद्दीन को यूपी एटीएस की मदद से गिरफ्तार किया है और विधिवत उनको यूपी से बिहार लाने की प्रक्रिया हम कर रहे हैं। और ये नूरुद्दीन जंगी के विरुद्ध पुख्ता साक्ष्य है। ये जो एफआईआर हुआ था डे बिफोर के नेम्ड एफआईआर एक्यूज्ड है और इनके पास और भी एविडेंसेस। पटना में 12 जुलाई को पीएम मोदी का कार्यक्रम था। जांच एजेंसियों का दावा है कि इसी कार्यक्रम में घात लगाने के लिए फुलवारी शरीफ के इस मकान से साजिश रची जा रही थी। लेकिन पुलिस के हाथ 11 जुलाई को ही साजिश के मास्टरमाइंड तक पहुंच गए थे। पीएम के पटना से जाने के बाद पुलिस ने इस रैकेट का पूरी तरह खुलासा कर दिया। पटना टेरर मॉड्यूल में जलालुद्दीन और अतहर उर्फ परवेज को पुलिस 11 जुलाई को ही दबोच चुकी थी। 13 जुलाई को पूरे खुलासे के बाद 3 और आरोपी गिरफ्तार किए गए। कल लखनऊ से छठा संदिग्ध गिरफ्तार किया गया।
मामले में कुल 26 आरोपी बनाए गए हैं। 20 आरोपियों की पुलिस को अभी भी तलाश है। फुलवारी शरीफ पीएफआई नेटवर्क खुलासे के बाद पुलिस ने अब तक 6 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है और एफआईआर जो इस पूरे मामले में दर्ज की गई है उसके मुताबिक पुलिस को 26 संदिग्धों की तलाश है, जिसमें से 6 पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और जो बाकी हैं उनके गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस दरभंगा, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर समेत देश के कई अन्य राज्यों में छापेमारी कर रही है। छठी गिरफ्तारी कल लखनऊ से हुई, जहां से पुलिस ने नूरुद्दीन नाम के एक पीएफआई के सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया। नूरुद्दीन पेशे से वकील है और दरभंगा का रहने वाला है। आतंकी साजिश का ये रैकेट पुलिस के रडार पर कैसे आया, ये जानना भी दिलचस्प है। मई महीने में पटना में कुछ धार्मिक संदेश व्हाट्सएप पर फैलने शुरू हुए। इस मैसेज में मुसलमानों को धर्म के नाम पर तरह तरह से भड़काने की कोशिश हो रही थी। यह संयोग ही था कि ऐसा ही एक मैसेज फॉरवर्ड होते होते फुलवारी शरीफ के थाना प्रभारी के मोबाइल तक भी पहुंच गया और 11 जून को थाना प्रभारी इकरार अहमद ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उसी भड़काऊ मैसेज का सिरा तलाशते हुए पुलिस जलालुद्दीन और अतहर परवेज तक जा पहुंची। भड़काऊ व्हाट्सएप मैसेज की जांच कर रही पटना पुलिस को अंदाजा भी नहीं था कि उसके मैसेज का दूसरा सिरा बारूद के ढेर से जुड़ा है, जो अगर फट जाता तो जाने कितनी तबाही मचाता। लेकिन वक्त रहते पुलिस इस आतंकी नेटवर्क की तह तक पहुंच गई। पटना से रोहित सिंह और सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो।